आतंकी हैं, इनके निशाने पर, इनके रडार पर कौन कौन है? गैर मुस्लिम लोग खासतौर पर रडार पर है। बाहरी मजदूर जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं और ये सोच कर आते हैं कि वो अपने देश में विकास की जो नींव है वो गढ़ रहे हैं। लेकिन ये आतंकी ये पसंद नहीं करते कि इस तरह से बाहरी लोग आकर काम करें। कश्मीरी पंडित जिन्हें पहले निकाल दिया गया था और अब जब 370 हट चुका है, कश्मीर बदल चुका है, तो कश्मीरी पंडित वापस लौट रहे हैं। ये भी आतंकिस्तान के इन आतंकियों को पसंद नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इनके निशाने पर है क्योंकि पूरी तरह से मुस्तैद रहती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए। सेना और अधिकारी भी इनके निशाने पर हैं क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है उसमें सेना, पुलिस और अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। उसको लेकर इनके अंदर बहुत एक तरह का गुस्सा है क्योंकि ये बदलती तस्वीर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, अभी आनंद जैन, एडीजे जम्मू कश्मीर से हमने ये समझने की कोशिश की कि अभी हालात कैसे हैं और सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कैसे की जा रही है। इस पर हम आपको इसका रिएक्शन हम सुनाएंगे। आनंद जैन साहब क्या कह रहे हैं सुनाएंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। पहले उनको सुन लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है अपना जो अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा और ये देखना होगा कि इस तरह के हमले ना हों। हमने इस तरह का हमला खासकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत सालों के बाद कश्मीर में देखा। इससे पहले शायद अगर मुझे याद है तो इरकॉन के कैंप पे जब रेलवे टनल का प्रोजेक्ट चल रहा था उस दौरान हमला हुआ, तो तब के बाद ये पहली बार है। मैंने आज सुबह भी डीजी साहब से बात की और कहा कि उनको मशवरा देना चाहिए तमाम उन बड़े प्रोजेक्ट्स को कि वो सिक्योरिटी लाइटली ना लें, जितना वो खुद कर सकते हैं वो करें और उसके बाद जो गैप्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फिल करने होंगे। वो सब कल ही आपने जो कहा था कि जो पेस चल रहा है उसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, तो हम कह सकते हैं जो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे जो इससे थोड़ी देर पहले घायलों से मुलाकात करने पहुंचे थे। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और अब कह रहे हैं कि ये जो विकास का प्रोजेक्ट पर है, इस पर इस तरह का हमला बहुत वक्त बाद हो रहा है, ये विकास पसंद नहीं आ रहा है। ये उमर अब्दुल्ला को भी महसूस हो रहा है। लेकिन एडीजी जम्मू कश्मीर पुलिस क्या कह रहे हैं, कैसे अब और सुरक्षा यहाँ मुहैया कराई जाएगी, मुस्तैदी रखी जाएगी, उनको सुन लीजिए पहले। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं पुंछ से, क्या डिटेल साझा कर पाएंगे? इसमें विगत वर्ष में और इस वर्ष भी हमने देखा कि पुंछ के ज़िले में कुछ ग्रेनेड लॉबिंग के हादसे हुए थे। वो ग्रेनेड लॉबिंग के हादसे मुख्तलिफ जगहों पे हुए, जैसे कि गुरुद्वारे पर भी फेंका गया, उसमें आर्मी कैंप पे फेंका गया, हॉस्पिटल पे फेंके गए, मंदिर पे फेंके गए। तो वहाँ के एक सौहार्द को ख़राब करने की बड़ी कोशिश की गई थी। तो इसके इन्वेस्टिगेशन के मद्देनज़र जो हमने कार्रवाई की सभी सिक्योरिटी फोर्स से मिलकर, उसमें कामयाबी हमें मिली है। हमने 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने ये सारी वारदातों को अंजाम दिया है, जो कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से संबंधित थे। आतंकी हमला गांदरबल में हुआ है, लेकिन पूरा देश हैरान है और सदमे में है क्योंकि 7 जानें जो गई हैं उनकी दीपावली त्योहारों से ऐन पहले खराब हो गई है। उनके लिए ये मुश्किल घड़ी है और पूरा देश उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देने लगी तो फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। तो फोन करती गई नहीं उठाया। ये वो पिता है जिसने अपना बेटा खोया है। ये वो माँ है जिसका लाडला दिवाली को घर आने वाला था, लेकिन इनको क्या पता था कि जो बेटा देश के विकास की नींव में पत्थर लगा रहा है वो अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि देश के दुश्मनों ने उस पर गोलियां बरसाकर मौत की नींद सुला दिया है। आतंकी हमला तो गांदरबल में हुआ,
लेकिन कोहराम पूरे देश में मच गया। जैसे जैसे अपनों को खोने की खबर परिजनों को लगी, घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शशि अब्रोल के पिता राजेश अब्रोल भी अपने बेटे के खोने के गम में डूबे दिखे। 6 बजे फ़ोन किया था तो उन्होंने बात की थी। उसके बाद जब अर्घ देने लगे ना तो बहुत फ़ोन किए, कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ से खबर कब आपको आई? हमें कोई खबर नहीं वहाँ से आई। यहीं से बताया गया पुलिस की तरफ? पुलिस की तरफ से आज आया था SHO, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है। करवा चौथ के दिन जिस पत्नी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, उसी दिन उसके पति को दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। घर में माँ और बहन उसके घर आने का इंतजार करती रही, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे घर को ही झकझोर कर रख दिया। सुबह चला है, रात को ही पता चल गया। वैसे कहते हैं सुबह पक्का पता चलेगा आपको 7 बजे। तो कल आपकी आखिरी बात हुई थी उनके साथ? नहीं, बहू की हुई उसकी। क्या बता रहे थे वो? बात कर रहे थे, फिर बहू कहने लगी मैं मंदिर जा रही हूँ तो आकर मैं बातें करती हूँ। करवा चौथ का व्रत? हाँ। वहीं गांदरबल के आतंकी हमले में आतंकियों ने डॉक्टर शहनवाज को भी निशाना बनाया। डॉक्टर शहनवाज को भले ही आतंकियों ने मौत की नींद सुला दिया, लेकिन उनका परिवार अभी भी चट्टानों की तरह मजबूती के साथ खड़ा है और यही हौसले आतंकियों के नाकाम इरादों पर भारी पड़ते नजर आते हैं। डॉक्टर शहनवाज के बेटे मोहसिन शहनवाज ने कहा है, मेरा पापा उसने मुझे 10th के बाद इंसिस्ट किया आप मेडिकल ले लो। मैंने बोला पापा मेरा कोई मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना है। आपका ये ख्वाब पूरा करूंगा, मैं खून पसीना एक करूंगा, लेकिन आपका ये ख्वाब ज़ाया नहीं होने दूंगा। कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा। आतंकिस्तान के गुर्गों ने निहत्थे 7 लोगों पर वार तो कर दिया, जिसमें किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपना बेटा। लेकिन अब बारी उन्हीं आतंकियों की है, क्योंकि अब सुरक्षा बल एक एक आतंकी को उसके बिल से बाहर निकालकर वहां पहुंचाएगा जहां उसकी सही जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कश्मीर की तरक्की इन्हें रास नहीं आ रही है। जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। शशि अब्रोल की तस्वीर दिखा रहे हैं, उनके घर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मनोज सिन्हा को आप देख रहे हैं। ये जो परिवार है, यहाँ परिजनों से मिलने पहुंचे मनोज सिन्हा। आपको ये बताएं कि शशि अब्रोल का ये जो घर है, यहाँ पर जिस शख्स को मौत के घाट उतारा गया है, उसकी पत्नी यहाँ पर व्रत थी, करवा चौथ का व्रत थी, और लगातार अर्घ देने से पहले, चंद्रमा को अर्घ देने से पहले फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। सुरक्षा बलों को पूरा फ्री हैंड दिया गया है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से इन परिजनों के परिवारों के साथ है और मुझे लगता है कि जल्द ही जिन लोगों ने इस घृणित काम को अंजाम दिया है उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। तो सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है आतंकवाद के खिलाफ? एकदम, उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सर, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है माहौल खराब करने की। स्वाभाविक रूप से कोशिशें हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना मुस्तैद हैं और बेहतर कोऑर्डिनेशन से निश्चित रूप से हम। क्या संदेश रहेगा पाकिस्तान के लिए? पहले हमारी जिम्मेदारी दूसरी है। जो खुद अपने लोगों को नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने की कोशिश न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने की परिवारजनों से बात करने के बाद रिपब्लिक से बात की है।